हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम जब रिटायरमेंट चैप्टर पे पहुंच रहे हैं तो रिटायरमेंट चैप्टर पे रिवैल्यूएशन नहीं बन रहा है। तो मैंने सोचा कि बाबू तुम लोग का प्रॉब्लम ही है कि तुम लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हमेशा बोलते हैं कि बेसिक क्लियर रखो, बेसिक क्लियर रखो। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये दो टॉपिक आता है, ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर ज्यादातर बच्चे फंसते हैं। देखो मैंने आप लोग के लिए दो केसेस लिया है, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में यहाँ देखो, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। इसका मतलब क्या होता है? 20,000 से ओवर वैल्यू मतलब कुछ है कि स्टॉक का कोई अमाउंट था, वो गलती से हम लोग 20,000 रुपया बढ़ा दिए हैं, अब वो गलती से बढ़ा हुआ है तो उसको ठीक करना है। यही वैसे लैंड एंड बिल्डिंग आर अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख, मतलब क्या? कम हो रखा है 1 लाख से गलती से, तब क्या करेंगे? मेरी पिछली रील्स में, वीडियो में, शॉर्ट्स में है कि ओवर वैल्यूड ऐसे अगर दिया हुआ है, सीधा अमाउंट दिया हुआ है, तो उस अमाउंट को हम लोग ठीक करने के लिए ओवर वैल्यू तो अंडर वैल्यू कर देंगे और अंडर वैल्यू तो ओवर वैल्यू कर देंगे। तो 20,000 से यहाँ पर कम करके यहाँ कर देंगे और लैंड एंड बिल्डिंग को 1 लाख कर देंगे। ये तो बहुत ईजी सा हुआ है, सबको आता है। तो अब तुम लोग बोलोगे मैम इसमें क्या था? इसमें कुछ नहीं है, मेरे को भी पता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है केस 2, सी हियर, प्रीमाइसेस आर अंडर वैल्यूड बाय 20%। इसका मतलब क्या? तुम लोग क्या करोगे? मुझे पता है प्रीमाइसेस की वैल्यू कितनी है, 80,000। अंडर वैल्यूड बाय 20% मतलब 10-20% निकालोगे और वो अंडर वैल्यूड है मतलब 20% बढ़ा देंगे। गलत गलत गलत, रॉन्ग। यही गलती है तुम लोग का रिवैल्यूएशन में, बार बार बोल रहे रॉन्ग। सी, प्रीमाइसेस 80,000 तुम लोग जो करता है उसका 20% कम कर दिया, अब उसमें से 16,000 रुपए इंक्रीज कर देगा। गलत, रॉन्ग कैलकुलेशन। इसको ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या था कि प्रीमाइसेस आर अंडर वैल्यूड बाय 20%। प्रीमाइसेस आर अंडर वैल्यूड बाय 20%। इसका मतलब हम लोग इस तरीके समझेंगे कि प्रीमाइसेस की कुछ वैल्यू थी, उसमें से 20% उसका घटा के आज मेरा वैल्यू है 80,000। प्रीमाइसेस की कुछ वैल्यू थी, उसमें से 20% घटा हुआ है, आज मेरा वैल्यू है बैलेंस शीट में 80,000। इस तरीके से घूम के है क्वेश्चन। तो अब कुछ थी तो लेट टेक x एज अ वैल्यू ऑफ प्रीमाइसेस। अब उसका 2x कर लो तुम, 20/100 इंटू x। सिंपल मैथमेटिक्स यूज करना हमको। x माइनस 2x बाय 10, 80,000। यहाँ पर x का वैल्यू आ रहा है 1 लाख। दैट मीन्स व्हाट? एक्चुअल वैल्यू प्रीमाइसेस की 1 लाख होनी चाहिए थी बैलेंस शीट में, बट बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है? 80,000। इसका मतलब 20,000 से इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन के बाई साइड में हम लोग यहाँ पर एंट्री कर देंगे, इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगेन एक पॉइंट है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय, सी हियर, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। इसका मतलब क्या? ओवर वैल्यूड बाय 10% मतलब एक्स का कुछ वैल्यू था, उसका 10% बढ़ा हुआ आज मेरे बैलेंस शीट में 22,000 रुपया है। सो एक्स प्लस एक्स बाई 10 इक्वल टू 22,000। इसका सिंपल मैथमेटिक्स कर लेंगे। अब मेरे पास एक्स का वैल्यू आएगा 20,000 विल बी द एक्स वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू 20,000 है, बट बैलेंस शीट में मेरे को 22,000 दे दिया गया है। क्या करेंगे इसको हम लोग? स्टॉक को ठीक करने के लिए 22,000 यहाँ लिखेंगे और 20,000 इस तरीके से यहाँ लिखेंगे। ये है पूरी तरीके ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का। ध्यान रखो, कंसेप्ट को क्लियर रखो। बार बार बोलते हैं सीखो, बनाओ बनाओ बनाओ। क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा कंसेप्ट। थैंक यू।